एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नुक्षा दिस साइड। आज मैं बात करने वाली हूँ मूविंग ऑन फ्रॉम द थिंग्स। मैंने कैसे सीखा कि चीज़ों से कैसे मूव ऑन करना है, आइदर इट्स रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कोई भी चीज़ जो तुम्हारे आसपास है। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मेरी ना अपनी एक लर्निंग है जो मैंने अपने 20s में सीखी। हम लोग को क्या लगता है जब हम 18-19 के होते हैं ना, हम लोगों को ना चीज़ों को मूव ऑन करना, छोड़ना, लेट गो करना बहुत टफ लगता है। एंड आई थिंक जितने उस एज में अगर कोई वीडियो ये देख रहे हैं तुम अग्री करोगे, उस पॉइंट पे ना हमको ऐसा होता है कि हमें ना हर सारी चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखना है। बट जैसे जैसे तुम एज में बढ़ते जाओगे ना, यू रियलाइज दैट तुम हमेशा चीज़ों को होल्ड ऑन करके नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हें चीज़ों से इवेंचुअली मूव ऑन करना पड़ेगा। आइदर इट्स योर ओल्डर वर्जन्स, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप, जो तुम्हारे आसपास चीज़ें हैं, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द थिंग्स एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अब पता क्या होता है, बट 18-19 की एज में मूव ऑन करना बहुत टफ होता है। मैं बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे भी बहुत चेंजेस अफेक्ट करने लगे थे कि यार अच्छा अब तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बट स्लोली मैंने ये चीज़ समझा कि यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ होने वाला है। कोई भी फेस तुम्हारा कांस्टेंट नहीं रहने वाला। तुम्हारा जो ग्राफ है ना, अगर तुम सोच रहे हो कि स्ट्रेट लाइन की तरह लाइफ का चलेगा, तो वैसा नहीं होगा। ग्राफ अप एंड डाउन वाला होगा। तुम किसी के साथ सेम इंटेंसिटी के साथ हर दिन नहीं रह पा सकते। तुम्हारे लाइफ के फेजेस में सेम रहेंगे। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अगर किसी के साथ हो तो वो सेम इंटेंसिटी के साथ तुम्हारे साथ चलेगा, चाहे फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ हो, है ना। तो मैंने ये चीज़ें सीखी। अब मैं इस चीज़ों को मूव ऑन के साथ कैसे इंप्लीमेंट करना तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम्हें चीज़ों से मूव ऑन करना है ना लाइफ में, तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या है कि उस चीज़ को ना कभी गिल्ट मत लो, कभी रिग्रेट मत लो। उस चीज़ को ना एज अ लेसन लो कि यार अगर अच्छा कोई मेरी लाइफ में मेरे साथ ये चीज़ हुई, या कोई इंसान मेरी लाइफ में आया, आइदर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ हो रही है, या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और इस चीज़ अब मेरे साथ नहीं रही है, तो मैं कैसे रहूँगी उसके बिना आगे। तो मूव ऑन करने का सबसे बेस्ट पता क्या है कि टेक दैट थिंग एज अ लेसन। उसको लेसन लो कि यार अच्छा ये चीज़ मेरे साथ इसलिए हुई, इसने मुझे ये सिखाया, ठीक है, इट्स अ गुड पार्ट, ठीक है। जब तुम उस चीज़ को गुड पार्ट में ले लोगे ना, उसको लेसन ले लोगे ना, तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ना ईजी रहेगा। बिकॉज तुम्हें ऐसा रहेगा यार अच्छा इसने मुझे ये सिखाया। बिकॉज लर्निंग्स हेल्प यू इन ग्रोइंग। अगर तुम उस चीज़ को रिग्रेट लेके बैठोगे ना, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम उल्टा आगे भी गिल्ट में रहोगे, यार मेरे साथ ऐसा हुआ। अब हम 24 घंटे फिर उसी चीज़ के बारे में सोच रहेंगे। एंड लाइफ इज़ अबाउट ग्रोइंग अप। आप अपनी पुरानी फेज़ को, आप अपने पुराने वर्जन को भी आगे नहीं ले जा सकते। आपको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी, फिर मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट बनी ऐसे कॉलेज का लेके, देन आई बिकम अ ग्रेजुएट। अब मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे भी वो फेजेस हैं। मैं स्टूडेंट से अभी एक प्रोफेशनल बनी, ठीक है। तो वो मेरे फेजेस थे, मैं वो बस चेंजेस लाने पड़े अपने अंदर। तो सेम इज़ अ वे इन योर लाइफ टू। अगर आप सोच रहे हो कि आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो चीज़ से, आपको टफ लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तो टेक दैट थिंग एज अ लेसन। उस चीज़ को लेसन लो, ठीक है। उस चीज़ का गुड पार्ट देखो, उसने देखो तुम्हें क्या सिखाया, इंप्लीमेंट इन योर लाइफ, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड ग्रो। एंड आई नो, पता है तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील होगा, तुम्हें ऐसा लगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं इतनी होती, आई वॉज नॉट एनफ। बट ये चीज़ें होती रहेंगी। तो मूव ऑन करने का जो मैंने अपनी लाइफ में रूल इम्प्लीमेंट किया था, ये कि टेक दोज थिंग्स एज अ लेसन। एडल्टिंग इज़ ऑल अबाउट दिस। भाई लाइफ में चीज़ें होती रहेंगी, अभी तो बहुत चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा। तो तुम एक फेज़ में स्टक नहीं रह सकते हो। अगर तुम्हें अपनी ग्रोथ करनी है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो यू हैव टू ग्रो अप योर ओल्डर वर्जन। यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द थिंग यू डोंट नीड टू। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ना कि तुम्हें फिर जब तुम ग्रो अप कर जाओगे अपने वर्जन से, तुम रियलाइज़ करोगे यार क्या मैंने ये सारी चीज़ें ओवरकम कर ली। तुम बैठ के सोचोगे, मैं अपना बता रही हूँ, मैं सोचूँ ना यार अच्छा मैं कभी इस चीज़ के लिए इतना रोती थी, परेशान होती थी, और आज मैं उस चीज़ के लिए मेरे सामने नॉर्मल है। तो ये लाइफ है यार, एंड इट वुड बी वेरी नॉर्मल फॉर यू टू मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स, ठीक है। तो 18-19 की एज थोड़ी टफ होती है, बट आफ्टर यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, चीज़ों में तुम समझने लगते हो, अपने ओल्डर वर्जन को करते हो, तो तुम्हें समझ में आता है, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि मूविंग ऑन कुछ चीज़ों से नेचुरली हो जाएगा, कुछ चीज़ों से तुम खुद करोगे, एंड तुम्हारे ओल्डर वर्जन तुम आउटग्रो कर जाओगे, एंड दैट्स व्हाट इट इज़, और यही लाइफ है, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई एडवाइस देना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली फिगर आउट कर चुकी हूँ, स्टिल आई एम फिगरिंग आउट, बट ये मेरी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने सीखे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। सो यार नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अनदर अडल्टिंग एक्सपीरियंसेस, मेरे क्या रहे घर से बाहर रहने के। इतना टाइम हो गया, 6 साल से रह रही हूँ, और मैंने क्या चीज़ें सीखी और मैं क्या फिगर आउट कर रही हूँ, वो भी हम बात करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। कीप स्माइलिंग।